हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। पहला, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू कुमाऊनी फैमिली व्लॉग्स। तो आज हो गया है 10th अगस्त और आज मैं बहुत टाइम के बाद आप सभी से मिल रही हूँ। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि मैं 6th को इंदौर पहुँच गई थी। एक्चुअली मैं 5th को ही हल्द्वानी से नाइट में निकल गई थी, क्योंकि आजकल सावन चल रहा है, तो कांवड़ यात्रा की वजह से बहुत सारा जाम हो जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं 5th की नाइट में ही निकल जाती हूँ। तो मॉर्निंग में मैं दिल्ली पहुँच गई थी। तो दिल्ली में मैंने रूम ले लिया था एयरपोर्ट के पास। साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ भी आई हुई है। तो उस दिन हमने रूम ले लिया था, क्योंकि हमारी शाम में फ़्लाइट थी, 6:10 की हमारी फ़्लाइट थी। तो हम कहाँ इधर-उधर जाते, तो हमने एयरपोर्ट के पास ही रूम ले लिया था। और एयरपोर्ट 2 घंटे पहले पहुँचना पड़ता है, और फिर दिल्ली का ट्रैफ़िक तो आप जानती हैं। फिर हम लोग 2 बजे करीब होटल से निकल गए थे। हम टाइमली एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 6 बजे की शाम को फ़्लाइट थी, तो हम लोग करीब 7 बजे इंदौर पहुंच गए थे। और नौमी के पापा और बा आए हुए थे एयरपोर्ट लेने के लिए। और नौमी तो इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना, मतलब होता ही है, माँ को बहुत टाइम बाद देखा था उसने, तो खुशी हो रही थी उससे। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा उससे मिलके। और मम्मी का रिटायरमेंट भी अच्छे से हो गया, और रिटायरमेंट पार्टी भी बहुत अच्छे से हुई। आई होप आप सभी ने ब्लॉग देख ही लिया होगा। और वहाँ पे भी ना मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक तो रिलेटिव्स आए हुए थे, उनसे मिलना हो जा रहा था। मैं भी डेली मार्केट जा रही थी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे भाई की शादी है नवंबर में। तो मम्मी ने बोला कि अभी तो आई है, तो कुछ कुछ चीज़ें हम ले लेते हैं जो मेन है, और बाकी फिर बाद में ले लेंगे। तो यही सब चलता रहा। तो इस बीच बिल्कुल भी व्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला, और मैं ज़्यादा रही भी नहीं वहाँ पे। 27 को गई थी और 5th को आ गई थी। सिर्फ 8-10 दिन ही रह पाई मैं वहाँ पे। तो इस बीच में ना बहुत सारे काम थे जो मुझे करने थे वहाँ पे जाके। मैंने सोचा था कि मैं अच्छे से वहाँ पे जाके व्लॉगिंग करूँगी, बट नहीं हो पाया, तो उसके लिए सो सॉरी। और ज़्यादा दिन मैं वहाँ पे रही नहीं, क्योंकि मुझे वहाँ से जल्दी भी आना था वापस। वो क्यों आना था वो मैं आपको अभी आगे इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। नेक्स्ट डे घर की क्लीनिंग वगैरह और बहुत सारा काम ऐसा था जो मुझे करना था, तो वो सारा काम मैंने किया। और सिस्टर इन लॉ भी आई हुई है, तो उनको भी घुमाना था। तो जब से मैं आई हूँ ना, हम लोग वैशु की वजह से भी घूम ले रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। और कल भी हम वैशु को लेके कैंटीन गए थे, आर्मी कैंटीन, क्योंकि घर का भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। और हमने सोचा था कि इसी के साथ साथ वैष्णवी को भी घुमा देते हैं। तो तब कल हम सुबह नहीं गए, हम कल शाम को चले गए थे। करीब 3 साढ़े 3 के आसपास हम लोग कल कैंटीन चले गए थे। और एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी है। तो वो बात ये है कि हम लोग फिर से यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। और आप सभी को सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि हम लोग अभी तो आए थे 2 महीने पहले, तो अभी क्यों जा रहे हैं। और आप लोग ये भी जानने के लिए एक्साइटेड हो रहे होंगे कि हम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि हम लोग यहाँ से अब हल्द्वानी शिफ्ट हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं वो मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी। मैं अभी आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो वो चीज़ मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगी। फिलहाल मैं बस आपको अभी यही बता सकती हूँ कि हम लोग यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं हल्द्वानी। इसीलिए मैं हल्द्वानी ज़्यादा रह नहीं पाई, क्योंकि वहाँ पे जाके ना मम्मी के भी बहुत सारे काम थे, और मुझे घर भी देखना था। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मुझे ये चीज़ वहीं जाके पता चली। मुझे हमारा पहले से प्लान नहीं था कि हम लोग हल्द्वानी ही जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे वहीं जाके पता चली कि हम लोग को हल्द्वानी शिफ्ट करना है। तो हस्बैंड ने बोला कि अभी तुम गई हो तो वहाँ घर-वर सब देख के आओ, फ्लैट वगैरह जो जैसा तुम चाहती हो वैसा देख के आओ। तो इसलिए फिर मम्मी के काम के साथ-साथ मैंने वो वाले काम भी किए, 2-4 घर देखे भी, और एक घर मैं फाइनल करके आई हूँ। तो ये सारा काम था, और मुझे फिर आना भी था, तो इसलिए यही कारण था कि मैं वहाँ पे ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं कर पाई। सिर्फ मैंने रिटायरमेंट के दिन का और नेक्स्ट डे का ही वहाँ पे शूट किया, अदरवाइज़ मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया। तो बस यही बात थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी। जब मैं इंदौर आ गई थी तो उस दिन से मैं सोच रही थी कि मैं ये बात आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, बट मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज टाइम भी है, तो मैं आप सभी के साथ ये बात शेयर कर दूँ। तो बस कुछ दिनों में हम निकलने वाले हैं यहाँ से। आई थिंक रक्षाबंधन के बाद हम लोग चले जाएँगे।
पहले सोचा था कि रक्षाबंधन से पहले जाएँ, बट उस बीच ना बहुत सारे काम हैं जो करने हैं, क्योंकि नौमी के स्कूल भी जाना है हमें, क्योंकि 15 को नौमी के स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है, तो नौमी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो नौमी का प्रोग्राम करवाना है, तो नौमी का प्रोग्राम उस दिन हो जाएगा और उसके नेक्स्ट डे भी बहुत सारे काम हैं। हम तो सोच रहे हैं कि जो हमारी पर्सनल पैकिंग है वो आज से ही स्टार्ट कर दूँ। तो बहुत सारे काम हैं जो हमें करने हैं और नौमी के स्कूल में तो वैसे हमने बता दिया है, बट वो जो प्रिंसिपल मैम है तो उनका फ़ोन आया था कि मुझे आपसे मिलना है, तो एक दिन मैं और नौमी के पापा जाएँगे नौमी के स्कूल। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अभी इतने दिनों हमें करनी है और सारे काम निपटाने हैं। कुछ-कुछ चीज़ें हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, सारी चीज़ें तो नहीं लेके जा रहे हैं, इसलिए हमने अपने सोफ़े तो सेल आउट कर दिए हैं। कल वो आए थे, नाइट में लेके भी चले गए हैं सोफ़ों को, और मम्मी के रूम में जो बेड है वो भी सेल आउट कर दिए हमने, और जो मम्मी के रूम में अलमीरा है वो भी सेल आउट कर दी है। और बाकी देखते हैं क्या-क्या चीज़ें हम यहाँ पे छोड़ के जाते हैं, क्या-क्या चीज़ें दे के जाते हैं, वो तो धीरे-धीरे हमें पता चलेगा। बाकी जो ये बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं ये तो हमने सेल आउट कर दी है। तो बस यही चीज़ थी जो मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और आज से हम सोच रहे हैं कि अपनी जो पर्सनल पैकिंग है वो कर दें, क्योंकि हम ना यहाँ पे 20 को अगर पैकिंग कराते हैं तो 20 को ही हम यहाँ से निकल जाएंगे, और एक दिन हमें 20 को ही हमें नाइट स्टे करना पड़ेगा होटल में, क्योंकि पहुँचने में 2 दिन लगते हैं। एक दिन यहाँ से ग्वालियर जाएंगे या आगरा रुकेंगे, या फिर उसके बाद आगरा से फिर हम लोग हल्द्वानी के लिए निकलेंगे, तो 2 दिन पूरा लग जाता है। तो इस वजह से, क्योंकि पैकिंग करते-करते तो शाम ही हो जाती है ना, फिर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उस दिन हम लोग नाइट स्टे होटल में ही करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना पड़ेगा। तो चलिए आज से हम लोग पैकिंग में लग जाते हैं, और कुछ दिनों तक कोई भी व्लॉग शूट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि अगर मैं व्लॉग शूट भी कर लूँ ना तो एडिटिंग नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दिन भर इतना थक जाते हैं ना, बिल्कुल भी स्टैमिना नहीं होता है कि मैं एडिटिंग करूँ। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा-थोड़ा अगर मैं शूट कर लूँगी तो एक साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और वो भी जब तभी कर पाऊँगी जब हम लोग हल्द्वानी पहुँच जाएँगे। तो कुछ दिन के लिए मुझे यूट्यूब से ब्रेक लेना पड़ेगा, ताकि हम सारा फ़ोकस अपनी शिफ्टिंग में करें, अपनी पैकिंग में करें। और वैसे तो यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मन लग गया था यहाँ पे, बट इस बात की खुशी भी हो रही है कि हम लोग घर के पास चले जाएँगे, हल्द्वानी चले जाएँगे, क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी लोग हैं, भाई हैं, सभी लोग वहाँ पे रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, और वहाँ से घर भी हमारा पास है, सिर्फ 2 से 3 घंटा लगता है अल्मोड़ा पहुँचने में। तो इस बात की खुशी है कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, बट यहाँ से जाने का बुरा तो लगता ही है, क्योंकि बहुत टाइम 3 साढ़े 3 साल हमने यहाँ पे बिताए हैं, यहाँ पे अच्छे से रहे हैं, तो बुरा तो लगता ही है ना। तो चलिए, ये छोटी-सी अपडेट मुझे आप सभी के साथ शेयर करनी थी, और अब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अब मिलूँगी आपसे सीधे हल्द्वानी पहुँच के, और तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा, और सब लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।